सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लास्ट पार्ट है। 2-3 चीजें आप पढ़ेंगे, एक TIR, एक प्रिज्म एंड वी आर डन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म। फिर हम लोग जो है वेव्स का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है, ऑलराइट, यहां से हम लोग शुरू करते हैं बातचीत। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, ये भाषा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की म्यू को लेकर। रेयर मतलब म्यू कम है, रे इधर से आ रही, इधर को जा रही। यदि म्यू कम है तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा। ओके, एक बड़ा स्पेसिफिक एंगल होता है इसमें, राइट, दिस इज डिफाइंड एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसमें क्या होता है क्रिटिकल एंगल में, दिस इज हाउ वी डिफाइन क्रिटिकल एंगल एट एनी इंटरफेस। कोई भी रिफ्लेक्शन का इंटरफेस है तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होती है μ2 by μ1, जहां पे μ2 कौन सा है, वो नहीं क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो जो कि कम है, नहीं तो वो साइन थीटा डिफाइन नहीं हो पाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, राइट, साइन थीटा हैज टू बी लेस देन 1, तो छोटा म्यू बटे बड़ा म्यू हर इंटरफेस के लिए। दिस इज हाउ वी डिफाइन क्रिटिकल एंगल। नाउ यदि हम μ1 के मीडियम से क्रिटिकल एंगल पे लाइट डालें तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। साइन थीटा 1 को अपन ने साइन थीटा क्रिटिकल कर दिया, तो μ1 इंटू μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। So theta 2 becomes pi by 2, मतलब कि रे ऐसे जा रही है, राइट। रे पैरेलल हो जाएगी इंटरफेस के या नॉर्मल हो जाएगी नॉर्मल के, राइट। तो ऐसे लाइट रे जा रही होगी एट क्रिटिकल एंगल। इसमें फिर से बता दूं, यहां पे लाइट रे हमने बड़े वाले म्यू में इंसिडेंट करी है, तब ऐसा हो रहा है, राइट। यदि हम छोटे वाले म्यू से इंसिडेंट करेंगे तो वहां नहीं लगेगा फॉर्मूला, राइट, क्योंकि वहां पे आप किसी एंगल बढ़ा लीजिए तो उससे छोटा एंगल आता है। ओके, इनफैक्ट रिवर्स यदि आप देखना चाहें, यदि हम कह सके कि लाइट हमने 90 डिग्री पे डाली, हालांकि ये भी कहना बड़ा अजीब सा है क्योंकि इंटरफेस पे तो कैसे मानेंगे उधर गई कि इधर गई, बट जस्ट कह दे कि इधर गई है तो फिर ये थीटा क्रिटिकल पे अंदर आ जाएगी। उसमें कुछ नहीं करना है, μ2 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू μ1 साइन थीटा 1। सॉल्व कर दीजिए, थीटा 1 का वैल्यू μ2 बाय μ1 साइन इनवर्स करके आ जाएगा। खैर, ये हमारे काम का नहीं है बहुत ज्यादा, ये काम का जब हम डेंसर मीडियम में डाल रहे हो और एरियर में जा रहे हो, राइट। सो दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो आई होप क्रिटिकल एंगल सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है। अब हम उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट्स से ये लाइट रे या बीम आई इंटेंसिटी की हमने डाली थी, आई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इसमें था, राइट, और एक इंटरफेस पे जाके गिरी। नाउ द ट्रुथ इज दिस कि जब भी किसी इंटरफेस पे जाके गिरती है, दो इवेंट होंगे ही होंगे, एक होगा रिफ्लेक्शन, एक होगा ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट
where t plus r is equal to 1. कहने का मतलब यहां से कुछ एनर्जी आके गिरी 100, 99 उधर चली गई, एक इधर आ गई, 99 उधर चली गई, एक इधर आ गई, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो गया 0.99, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया 0.01. एंड दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन. ऑलराइट, यदि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वहां पे मोस्टली ऐसा ही हो रहा होगा कि उसमें मैक्सिमम लाइट उधर जा रही होगी, ट्रांसमिट हो रही होगी, और बहुत थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ना कुछ लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होगी. सम लाइट विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड, सम लाइट विल ऑलवेज गेट रिफ्लेक्टेड. कहने का मतलब R is not zero, right? R is not zero. जब भी एनर्जी डालेंगे अपन, कुछ एनर्जी उधर जाएगी, कुछ एनर्जी इधर आएगी. बट चूंकि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोग ज्यादा ध्यान रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन पे दे रहे थे और उसी को पढ़ते चले जा रहे थे. बाकी नहीं तो लेंस में भी ऐसा होता है. इनफैक्ट इस समय जो मेरा चश्मा है, इसमें यदि आप देखें तो आपको ट्यूबलाइट का या इधर जो बल्ब लगे हुए हैं उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा. क्यों? क्योंकि ये यही वाला 1% वाला है जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. 1% या 4%, 5% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, और बाकी की लाइट ट्रांसमिट हो रही है जो इधर. तो ऐसा होता है. दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या हो रहा है यहां पर हमने लाइट डाली, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल. ऑलराइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो जो ट्रांसमिशन है लाइट का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. ओनली थिंग दैट हैपेंस इज रिफ्लेक्शन. मतलब जितनी भी लाइट डाली थी उतनी की उतनी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है. दिस रिफ्लेक्शन इज मच मोर देन एनी मिरर. जो सबसे बढ़िया मिरर भी होते हैं वो भी 100% रिफ्लेक्ट नहीं करते, बट यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. मतलब कि अपन तो रिफ्लेक्शन की पढ़ रहे थे, ये अलग मीडियम है दोनों, μ1 μ2, बट इन दिस सिनेरियो यू कैन सी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही थियोरेटिकल से बड़ा होगा तो ट्रांसमिशन बिकम्स 0, राइट, एंड रिफ्लेक्शन बिकम्स 1. सो थिंक अबाउट इट कि ये बेस्ट मिरर से भी ज्यादा रिफ्लेक्शन है यहाँ पे. नो मिरर कैन गिव 0 ट्रांसमिशन. मिरर में भी कुछ ना कुछ तो ट्रांसमिशन होता ही है, बहुत कम होता है पर होता है. यहां पे देयर इज 100% रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां पे कोई पूछ सकता है सर स्नेल्स लॉ का क्या हुआ? जब लाइट रे उधर गई नहीं तो स्नेल्स लॉ वैलिड ही नहीं होगा. ऑलराइट, सो दिस इज द फिनोमेना दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ऑब्वियसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बड़े म्यू से छोटे म्यू की तरफ जाते हुए हो सकता है, मतलब डेंसर से रेयरर जाते हुए ही हो सकता है. ऑलराइट, डेंसर टू रेयरर ही होगा. It happens only when light is going from denser medium to rarer medium. तभी ये हो सकता है. Without denser to rarer medium ये घटना नहीं होगी. Alright? So this is what is TIR, total internal reflection. कब होता है? जब क्रिटिकल एंगल से पढ़ा. क्रिटिकल एंगल भूल गए हो तो साइन थीटा क्रिटिकल इज μ2 by μ1. फिर भी कोई मूर्ख आदमी लगा के देखना चाहता हो, मूर्खों की कमी नहीं है, तो मैं लगा के दिखा देता हूं भाई. μ2 साइन थीटा 2, यहां देख लीजिए ये जो नंबर है साइन थीटा 1, ऑलराइट, इज ग्रेटर देन μ2 by μ1. सो दिस होल थिंग वुड बी ग्रेटर देन 1. साइन थीटा 2 ग्रेटर देन 1 का मतलब ये नहीं होगा थीटा 2 90 डिग्री से बड़ा हो गया, नॉनसेंस हो जाएगा. ऑलराइट, बट दैट इज नॉट द लॉजिक बिहाइंड कि ऐसा क्यों हो रहा है. अब वैसे तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्कशन बिल्कुल नहीं करते कि घटनाएं क्यों हो रही है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब ही है कि हम यहां पर इवेंट की डिटेल में नहीं जाते, उसके कॉज में नहीं जाते. राइट, वी डू नॉट गो इनटू द कॉज ऑफ द इवेंट. बट हैविंग सेड दैट, स्टिल इफ यू वांट टू कंसीडर दिस, ऑलराइट, थोड़ा बहुत जानना चाहे
तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो कई बार अच्छे बच्चे यदि पढ़ रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं, तो वो सवाल मैं आप लोगों से जरूर शेयर कर लेता हूं। तो अच्छे बच्चे सवाल ये पूछ लेते हैं, जब ये रे उधर गई नहीं तो इसको कैसे पता कि वो उधर वाला म्यू इतना बड़ा छोटा था कि एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया। बात समझिएगा, जब लाइट एनर्जी उधर गई नहीं तो उसको पता ही नहीं उधर का म्यू कितना है, उसको पता ही नहीं उधर का म्यू कितना है, तो हाउ कैन इट नो कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो मतलब मुझे उधर नहीं जाना है। राइट, तो इसका आंसर फिजिक्स की बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है अनफॉर्चुनेटली। राइट, बिना क्वांटम मैकेनिक्स के इसका आंसर तमीज से नहीं दिया जा सकता। राइट, एक्चुअली तो ये बाउंड्री जितनी हम बनाते हैं वैसी होती नहीं, ये भी एटॉमिक लेवल पे ही सेपरेशन होते हैं। और लाइट की जो वेवलेंथ होती है, राइट, जो एनर्जी होती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि चीजें एक समय पर अनेक जगहों पर एग्जिस्ट करती है। तो जब वो इधर दिखा तो नहीं एग्जिस्ट करती है, पर करती है, पर वहां पे उसकी क्वांटम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो वो इधर वाला ही बचता है, क्योंकि वहां पर जो उसका वेव नेचर है, ऑलराइट, ये क्या कहूंगा मैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो एनर्जी सिर्फ इधर ही एग्जिस्ट करती है। बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है कि ट्रांसमिशन बिकम्स 0 एंड रिफ्लेक्शन बिकम्स 1। व्हाई दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इस बारे में बात कर ले। प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज आप जिस वजह से मेरे को सुन पा रहे, देख पा रहे, ऑलराइट, हम लोग इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बोलेंगे इंटरनेट, यस आई नो इंटरनेट ही बोलेंगे आप लोग। इंटरनेट मैंने खुद ने पर्सनली 95-96 आईटी में जब पहुंचा था तब थोड़ा थोड़ा इंटरनेट का बारे में सुनने लग गए थे। 97 आते आते यूज भी करने लग गए थे, ऑलराइट, पर वो इंटरनेट बच्चों और इस इंटरनेट में बहुत अंतर है। ऑलराइट, सो इंटरनेट नहीं है इतनी बड़ी बात। ऑलराइट, जो रीजन इसके पीछे है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑलराइट, ये क्या बोला है, दिस इज द रीजन कि आपके घरों में जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, यदि आप फोन पे डेटा से देख रहे हैं तो भी वो जो मोबाइल टावर्स है वो भी कुछ लोगों ने तो ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर रखे, व्हाटएवर। ऑलराइट, अल्टीमेटली जो वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, वो प्रैक्टिकली अब तो पूरी की पूरी ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड है। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या बना है, बस ये समझ लीजिए, जब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आई तो इंटरनेट की स्पीड, राइट, ऑप्टिकल फाइबर केबल आई तो जो इंटरनेट की स्पीड है और इंटरनेट की कॉस्ट है, स्पीड बढ़ती चलेगी, कॉस्ट कम होती चलेगी। राइट, इनफैक्ट कुछ देश तो ऐसे हैं दुनिया के, यूरोप के, जहां पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट हैज बीन गिवन एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रे, राइट, राइट टू फ्री स्पीच, वैसे राइट ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी वहां पे फ्रीडम के राइट्स में कर दिया, ऐसा मैंने कहीं पे सुना था। राइट, सो एनीवे, नॉर्वे या फिनलैंड या दोनों देशों में। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में ऐसी क्या खास बात है और उसका टीआईआर से क्या रिलेशनशिप है? ऑप्टिकल फाइबर केबल में एसेंशियली एक कोर होती है, ये कोर है, और एक क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग मतलब कवर। ये μ1, ये μ2, μ2 इज लेस देन μ1। अब मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली मेरे घर का कंप्यूटर, जो भी यहाँ पे सर्वर रहे होंगे, राइट, जहां से भी इंटरनेट कनेक्शन सारे तो आगे जाते हैं, उससे कनेक्टेड होना चाहिए। वो जो है अल्टीमेटली बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, जो पोर्ट सिटीज है इंडिया की, वहां से कनेक्टेड होनी चाहिए। और उन पोर्ट सिटी से ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के थ्रू पूरी दुनिया में लाइंस कनेक्टेड है। चेन्नई से सिंगापुर में कनेक्टेड है, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया में कनेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया से कहीं और से अमेरिका। अल्टीमेटली उसको गूगल के सर्वर को पिंग तो करना ही पड़ेगा, जो कि कहीं कैलिफोर्निया में कहीं होगा। यू नीड अ फिजिकल कनेक्शन फ्रॉम योर कंप्यूटर टू गूगल का सर्वर इन कैलिफोर्निया या जहां पे रखा हो। ऑलराइट, अब इतनी लंबी दूरी पर यदि आप सिग्नल्स भेजेंगे तो डाई डाउन हो जाएंगे, बट यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आप सिग्नल भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है, 1।
मतलब कि आप करोड़ों अरबों खरबों बार यहां पे सिग्नल को भेजते जाइए। यदि TIR हो रहा है हर बार तो सिग्नल की स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस कम नहीं होगी। बिलीव मी, ट्रांस अटलांटिक ट्रांस पैसिफिक ओशियन केबल्स पड़ी हुई है समंदर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और राइट, हजारों किलोमीटर क्रॉस करती हुई केबल्स पड़ी हुई हैं जिन्होंने जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट ट्रांसफर करती है, और राइट, डेटा लेकर जाती है और बहुत तेज स्पीड पे, जिसकी वजह से सारी दुनिया का और राइट इंटरनेट चल रहा है। सो इट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्चुअली, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल जस्ट बेस्ड ऑन दिस ओनली। ये एयर है, ये mu1 है, ये mu2 है क्लैडिंग में, ये कोर है, वो उसका कवर है, राइट। यहां पे हम रे डाल रहे हैं थीटा नॉट एंगल पे। सवाल है फाइंड रेंज ऑफ थीटा नॉट फॉर विच सिग्नल बोल लीजिए या रे बोल लीजिए, सिग्नल या रे रिमेन्स कोर, राइट। ये आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट्स सी हम क्या चाहते हैं। ये जो एंगल है इसको मैं फाई कह देता हूं, राइट। दिस फाई शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, दैट इज साइन इनवर्स mu2 by mu1 से ये फाई बड़ा होना चाहिए, ओके। यदि ये फाई इस साइन इनवर्स mu2 by mu1 से बड़ा हुआ तो अपना काम चल जाएगा, राइट, क्योंकि फिर यहां पे TIR हो जाएगा। या फिर बेसिकली साइन फाई भी हम कह सकते हैं mu2 by mu1 से बड़ा होना चाहिए, ओके। अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए इक्वलिटी पे बात कर लेते हैं। तो साइन फाई को mu2 by mu1 रखा अपन ने और सॉल्व करना शुरू किया। ये फाई हुआ तो ये π/2 माइनस फाई हुआ, और यहां एयर से अपन ने सिग्नल इनिशिएट किया था, स्नेल्स को लगा दिया, स्नेल्स को लगाया तो क्या हुआ, 1 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू mu1 साइन π/2 माइनस फाई। प्लेस कर दीजिए mu1 cos फाई। So, if this is the angle of incidence, then we know that this angle would be equal to critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना रखेंगे तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, राइट। ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, यदि हम इस थीटा नॉट को इससे छोटा एंगल करेंगे, थीटा नॉट को छोटा करेंगे तो ये छोटा होगा और फाई बड़ा हो जाएगा, मतलब कि थीटा नॉट की ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। थीटा नॉट मैक्स इज साइन इनवर्स mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर अंडर रूट। मैं फिर से बोल देता हूं, फिर से बोल रहा हूं, यदि मैं ये एंगल इससे छोटा करता चला गया तो ये एंगल छोटा और ये एंगल बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। क्रिटिकल से बड़ा होना मतलब TIR होगा, मतलब ये
इसे छोटा करने में प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़ा करने में प्रॉब्लम। सो दिस इज द मैक्सिमम एंगल। फिर आप खुद सोचिए, छोटा करते करते आप 0 भी कर देंगे तब तो सीधी सीधी चलती चली जाएगी। तो अलग बात है कि केबल पूरे टाइम सीधी रहेगी, थोड़ा को ऊपर नीचे होगी, राइट, तब भी TIR होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन, राइट, ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसपे सारी दुनिया का इंटरनेट का बैकबोन आप इसे कह सकते हैं आज की दुनिया का, एंड ये इस पे रन कर रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम HCV, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में। चलिए बिना HCV के छोड़िए। एक आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स है लाइट का, W पावर का, जो कि एक मीडियम में रखा हुआ है, वाटर में, म्यू इज इक्वल टू 4/3, ऊपर एयर है, राइट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी या हाउ मच पावर वुड बी एबल टू एस्केप इन एयर, हाउ मच पावर वुड बी एबल टू एस्केप इन द एयर, ये W पावर का आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स है, कितनी पावर हवा में भाग पाएगी, ऑलराइट, ये इसमें पूछा गया, ऑलराइट। सो प्लीज प्रोसीड। पॉज करेंगे, वीडियो को ट्राई करेंगे और फिर वापस चालू करेंगे। क्रिटिकल एंगल हो गया साइन इनवर्स 3/4। इससे बड़े एंगल की जो लाइट रेज होंगी तो सारी की सारी वापस आ जाएंगी। इससे छोटे एंगल की सारी तो बाहर नहीं जा रही होगी, बट लेट्स अज्यूम, राइट, इसमें अजम्पशन लेना पड़ेगा, सवाल में दिया होना चाहिए था कि जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन थीटा क्रिटिकल, वो लाइट एनर्जी हम मान रहे हैं कि पूरी की पूरी बाहर जा रही है। हालांकि उसमें कुछ छोटा सा परसेंटेज, उसमें भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बट अपन थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि बाहर जा रही है, राइट। नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि कितने एंगल पे कितना परसेंटेज बाहर जाता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें अजम्पशन दे रखा है कि अज्यूम कि फॉर एंगल लेसर देन क्रिटिकल एंगल all light is going out, या significant amount is going out, ठीक है, significant amount is going out। तो ये वाली लाइट रेज तो भाग रही है, इसके बड़े वाले एंगल की नहीं भाग रही। तो एसेंशियली हम कह सकते हैं कि यहां पर जो ये थीटा क्रिटिकल एंगल का कोण बनेगा, इसमें से निकली हुई लाइट तो चली जाएगी, या फिर यहां पे जो सॉलिड एंगल बनेगा इस थीटा क्रिटिकल एंगल का, उसमें से लाइट चली जाएंगी, ऑलराइट। तो कितना सॉलिड एंगल बनेगा ये 2π1 माइनस कॉस थीटा क्रिटिकल, इतने सॉलिड एंगल की लाइट भाग जाएगी। तो टोटल कितना फ्रैक्शन हो गया, W बटा 4π इंटू 2π1 माइनस कॉस थीटा क्रिटिकल, इतनी एनर्जी वुड एस्केप। इतनी एनर्जी एस्केप कर जाएगी। इससे बड़े एंगल वाली जो होंगी वो अंदर ही रहेंगी। सो W/2 1 माइनस cos थीटा क्रिटिकल, दैट इज 4 and 16 minus 9। तो दिस इज द पावर दैट विल बी एबल टू एस्केप। बची हुई एनर्जी सारी की सारी वापस अंदर आ जाएगी, राइट। टोटल पावर 4 सॉलिड एंगल में जा रही थी, तो अपन ने जो सॉलिड एंगल बाहर भाग रहा है वो बना के अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। और भी अच्छे अच्छे सवाल आपको
शीट वगैरह में होमवर्क में एससी में मिल जाएंगे टीआर के, वो मैं आपको दे दूंगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रिज्म।